अस्सलाम वालेकुम। वाइटल चाय, वाइटल एंग्रो, वाइटल ग्रुप के मालिक हाजी मोहम्मद यासीन साहब अब हमें नहीं रहे। वो हमें छोड़कर अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उनका जाना ऐसे ही है जैसे किसी घर में से किसी घर का सरबराह जब चला जाता है तो उस घर की जो हालत होती है वही हालत इस टाइम हारूनाबाद की है, बल्कि हमारे इस पूरे इलाके की है। हर तरफ से यही आवाज़ आ रही है कि हमारे घर का जो ख्याल रखने वाला, हमारे इलाके के बारे में सोचने वाला, गरीबों की मदद करने वाला, लोगों की दाद रसी करने वाला अब हमें नहीं रहा। हमारा सरबराह हमें छोड़कर चला गया है। हाजी यासीन साहब की ज़िंदगी की कहानी भी बड़ी अजब है। एक छोटी से बिज़नेस से, एक छोटी सी दुकान से मेहनत करते हुए आज वो एक ऐसे ग्रुप को बनाकर इस दुनिया से गए जो अपनी जो प्रोडक्ट है वो दुनिया के 25 से 30 ममालिक में भेज रहा है। और ये उसके अलावा हाजी साहब की ज़ाती ज़िंदगी भी कमाल थी और कमाल शख्सियत के मालिक थे। मेरा उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कभी उनसे पर्सनली मिलूं, लेकिन अब वो ख्वाहिश कभी पूरी ना हो पाएगी। बहरहाल उनकी फैक्ट्री में जहाँ पर चाय बनती है वहाँ पर मेरा एक दफ़ा जाना हुआ तो मुझे वहाँ के जो सुपरवाइज़र हैं, इंचार्ज हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हाजी मोहम्मद यासीन साहब ने इस छोटे से बिज़नेस को एक बिज़नेस एम्पायर में तब्दील कर दिया। और उसके बावजूद अमूमी तौर पे जब कोई मैन्युफैक्चरर कोई चीज़ बनाता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो रॉ मटेरियल के पास अपनी फैक्ट्री बनाए, यानी कि रॉ मटेरियल चाय का जो है अमूमी तौर पे बाहर के ममालिक से इंपोर्ट होता है और यहाँ पर फिर उसकी ब्लेंडिंग वगैरह होती है और पैकेजिंग होती है और फिर वो सेल किया जाता है या एक्सपोर्ट किया जाता है। तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री को कराची मूव करने की बजाय जहाँ पर वो पैदा हुए, जहाँ पर बड़े हुए, जहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, हारूनाबाद, उन्होंने अपनी फैक्ट्री को भी वहाँ रखा। उसकी जो डिलीवरी कॉस्ट है वो उनको ज़्यादा पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए वहाँ के हज़ारों घरों को अपनी फैक्ट्री में जॉब दी, लोगों को जॉब दी, उनको घर का ज़रिया, मुआश का ज़रिया बने। तो ये एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी हिम्मत और जज्बा चाहिए इसको करने के लिए। हारूनाबाद में वैसे तो वाइटल चाय बहुत डिफरेंट जो है वेलफेयर के प्रोजेक्ट चला रही है, फ्री मेडिसिन्स भी हैं और वाइटल का दस्तरखान भी है और लोगों को फ्री राशन हर महीने हज़ारों लोगों के घरों में राशन पहुंच जाता है। ये सब काम वाइटल चाय कर रही है। लेकिन एक काम जिसका मुशाहिदा मैंने खुद किया और मैं इस काम से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ वो ये था कि जब मैं इनकी हारूनाबाद इस शहर में गया, क्योंकि मैं चिश्तिया में रहता हूँ और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है बहावल नगर, इसके अंडर ही चिश्तिया की तहसील भी आती है और हारूनाबाद की तहसील भी आती है। तो हारूनाबाद में जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मतलब एक बिल्डिंग है, हॉल है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, जिसको जहाँ पर वाइटल का दस्तरखान चलता है, जहाँ पर कमो बेश रोज़ाना 4000 लोग खाना खाते हैं। और उसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वहाँ मर्दों के लिए अलहदा हॉल है, औरतों के और बच्चों के लिए अलहदा हॉल बना हुआ है और वहाँ पर बेहतरीन खाने का बंदोबस्त किया जाता है। बेहतरीन टेबल सिटिंग अरेंजमेंट ज़बरदस्त है और जो खाना सर्व करने वाले हैं और बड़े ही अच्छे अंदाज से वो खाना, जैसे आप किसी अच्छे होटल में जाते हैं वहाँ पर आपको खाना सर्व किया जाता है, वैसे खाना सर्व किया जाता है और फ्री खाना मिलता है। लेकिन सबसे जो ज़बरदस्त बात थी और सबसे ज़्यादा जिस बात ने मुझे मुतासर किया वो ये थी कि जब मैं उस बिल्डिंग में दाखिल हुआ तो वहाँ सामने एक सफ़ेद दाढ़ी वाले शख्स बैठे थे और आम से सादा से लिबास में, तस्बीह उनके हाथ में थी और वो सारी चीज़ों को देख रहे थे, मैनेज कर रहे थे कि मतलब इंतज़ामात को, सारी चीज़ों का जो वहाँ पर था उसको देख रहे थे। तो मैंने अपने साथी से पूछा जो उनकी फैक्ट्री का ही सुपरवाइज़र था, उसने मुझे बताया कि ये हाजी यासीन साहब के भाई हैं और ये रोज़ाना सुबह यहाँ पर आते हैं और दोपहर तक जब लोग खाना खाकर चले नहीं जाते ये उस वक्त तक यहाँ बैठे रहते हैं। तो मैंने देखा कि पैसे तो बहुत सारे लोग खर्च कर देते हैं, पैसा देना भी मुश्किल है, लेकिन पैसे के साथ अपना वक्त देना और लोगों को देखना, उस नेमत को जो अल्लाह ने आपको अता की है, जब आप लोगों को वो नेमत उनमें से उनका हिस्सा, उनका हक देते हैं और ख़ुद बैठकर उसको सुपरवाइज़ करते हैं, अपना वक्त जो है उस पर ख़र्च करते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। आजकल के दौर में सबसे कीमती चीज़ लोग कहते हैं वक्त है और ऐसा शख्स जो इतना मसरूफ़ हो उसके बावजूद रोज़ाना पर वहाँ वो आए और सुपरवाइज़ करे, ख़ुद देखे कि लोगों को खाने की क्वालिटी, खाने का जो लेवल है वो क्या है और खाना भी वहाँ पर बेहतरीन दिया जाता है। चावल भी आते हैं जो मेन्यू है उसमें रूटीन में और गोश्त का सालन भी होता है और बेहतरीन गंदम के आटे की रोटियाँ वहाँ पर वो जो है बनाई जाती हैं और मैंने ख़ुद भी वहाँ पर खाना खाया और मैं वाकई ही बड़ा ही मुतासर हुआ उसकी क्वालिटी से। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैंने बताया, तो वो ख़ुद मौजूद थे। तो ये एक ऐसी फैमिली है वाइटल चाय की जो पूरी जो बिज़नेस ग्रुप को रन कर रहे हैं कि इनमें अल्लाह ताला ने वो सलाहियतें रखी हैं जो कि बहुत कम लोगों में होती हैं। तो मैं हाजी यासीन साहब के जाने पर हम सब अफसरदा भी हैं, हमें अल्लाह से हम दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए और हाजी यासीन साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। वाकई ही चिश्तियाँ, बहावल नगर, ज़िला बहावल नगर, हारूनाबाद और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन अल्लाह की इमानत है, अल्लाह के पास ही जानी है, हम सब ने भी वहीं जाना है। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे अंदर भी ये जज्बा पैदा करे कि हम भी इन लोगों की तरह
خلقت انسانیت کی خدمت کریں اور اللہ کی رضا کو حاصل کر لیں، اپنے نبی کی محبت کو حاصل کر لیں۔ میری آپ سب سے بھی یہ گزارش ہے کہ حاجی محمد یاسین صاحب کے لیے فاتحہ پڑھیں، قل ہو اللہ پڑھ کے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ سب کا شکریہ، اللہ حافظ۔